आसमान ने हमेशा से इंसानों को अपनी ओर खींचा है। ये सपनों और आकांक्षाओं का आलम रहा है। जेट इंजन के आने से एक नए युग की शुरुआत हुई। एक ऐसा युग जहां शक्तिशाली मशीनें अकल्पनीय गति से हवा में उड़ान भरती थीं। इंजीनियरिंग के इन अजूबों में से दो सबसे दुर्जय लड़ाकू विमान हैं, दसॉल्ट राफेल और लॉकहीड मार्टिन F-150। ये सिर्फ मशीनें नहीं हैं, ये राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक हैं, मानव सरलता के प्रमाण हैं और आसमान के रक्षक हैं। उनके इंजनों की दहाड़, शक्ति का एक गड़गड़ाहट भरा संगीत आकाश में गूंजता है। गति और फुर्ती के लिए बनाया गया उनका चिकना डिजाइन अनायास ही हवा को चीरता हुआ आगे बढ़ता है। ये केवल युद्ध के हथियार नहीं है, ये इंजीनियरिंग की उत्कृष्ट कृतियां हैं। हर कील, हर लाइन अनगिनत इंजीनियरों और डिजाइनरों के अथक समर्पण का प्रमाण है। एक शक्तिशाली और स्वतंत्र एरोस्पेस उद्योग को बनाए रखने की फ्रांस की महत्वाकांक्षा से जन्मा दसॉल्ट राफेल यूरोपीय इंजीनियरिंग कौशल का प्रमाण है। यह मल्टी रोल फाइटर जेट अपने विशिष्ट डेल्टा विंग कॉन्फ़िगरेशन और क्लोज कपल्ड कैनर्ड्स के साथ आसमान में एक ताकत है जिसके साथ समझौता करना पड़ता है। 2001 में फ्रांसीसी वायुसेना और नौसेना के साथ सेवा में प्रवेश करते हुए राफेल ने अफगानिस्तान के पहाड़ों से लेकर लीबिया के रेगिस्तान तक दुनिया भर के संघर्षों में अपनी क्षमता साबित की है। राफेल केवल फ्रांसीसी सैन्य शक्ति का प्रतीक नहीं है, यह उस नवाचार की भावना का प्रतीक है जो देश के एरोस्पेस उद्योग को संचालित करता है। इसके उन्नत एवियोनिक्स, जिसमें RB2 एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार और स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम शामिल है, राफेल को स्थिति संबंधी जागरूकता और इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा का एक बेजोड़ स्तर प्रदान करते हैं। यह तकनीकी परिष्कार एक बहुमुखी हथियार पेलोड के साथ मिलकर राफेल को एक वास्तविक मल्टी रोल फाइटर बनाता है जो हवा से हवा में युद्ध, जमीनी हमले और टोही मिशन में सक्षम है। अटलांटिक के उस पार लॉकहीड मार्टिन के ड्राइंग बोर्ड से एक अलग नस्ल का फाइटर जेट उभरा जो प्रसिद्ध F-150 फाइटिंग फाल्कन था। शीत युद्ध की ऊंचाई के दौरान कल्पना की गई F-150 को एक हल्के, अत्यधिक मैनेवरन लड़ाकू के रूप में डिजाइन किया गया था। 1974 में अपनी पहली उड़ान के बाद से F-150 इतिहास के सबसे सफल और व्यापक रूप से निर्यात किए जाने वाले फाइटर जेट में से एक बन गया है, जो 25 से अधिक देशों की वायु सेनाओं में सेवा दे रहा है। F-150 अपने विशिष्ट क्रॉप डेल्टा विंग डिजाइन और बबल कैनोपी के साथ आधुनिक सैन्य उड्डयन का एक सच्चा प्रतीक है। इन हवाई शिकारियों के केंद्र में वे इंजन हैं जो उन्हें सुपरसोनिक गति और उससे आगे तक ले जाते हैं। दसॉल्ट राफेल 2 स्नेकमा M88 टर्बोफैन इंजनों द्वारा संचालित है, जिनमें से प्रत्येक आफ्टर बर्निंग के साथ 16,950 पाउंड तक थ्रस्ट उत्पन्न करने में सक्षम है। ये शक्तिशाली इंजन राफेल को मच 1.8 की शीर्ष गति प्राप्त करने और आफ्टर बर्नर की आवश्यकता के बिना मच 1.4 पर सुपर क्रूज करने की अनुमति देते हैं। दूसरी ओर लॉकहीड मार्टिन F-150 एक एकल प्रैट एंड व्हिटनी F-100 टर्बोफैन इंजन पर निर्भर करता है, जो आफ्टर बर्निंग के साथ 29,160 पाउंड तक थ्रस्ट का उत्पादन कर सकता है। यह शक्तिशाली इंजन F-150 को मच 2.05 की शीर्ष गति प्राप्त करने और मच 1.2 पर सुपर क्रूज करने में सक्षम बनाता है। F-150 के लिए सिंगल इंजन डिजाइन का चुनाव सादगी, कम रखरखाव आवश्यकताओं और कम वजन की इच्छा से प्रेरित था। सेक्शन 5 एवियोनिक्स, द इलेक्ट्रॉनिक बैटलफील्ड। आधुनिक हवाई युद्ध के दायरे में जीत अक्सर न केवल पार्श्विक बल से बल्कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की महारत से भी निर्धारित होती है। दसॉल्ट राफेल और लॉकहीड मार्टिन F-150 दोनों परिष्कृत एवियोनिक्स सूट से लैस हैं जो उन्हें इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षेत्र में एक निर्णायक बढ़त प्रदान करते हैं। थेल्स द्वारा विकसित राफेल का स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम आधुनिक इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। इसमें सेंसर, जैमर और काउंटर मेशर डिस्पेंसर की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है जो राफेल को 360 डिग्री इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। लॉकहीड मार्टिन F-150 भी एवियोनिक्स विभाग में कम नहीं है। यह नॉर्थरॉप ग्रुम्मन द्वारा विकसित APG-80 एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार से लैस है। यह उन्नत रडार प्रणाली
F-16 को असाधारण लक्ष्य पहचान और ट्रैकिंग क्षमताएं प्रदान करती है, यहां तक कि अत्यधिक अव्यवस्थित वातावरण में भी। धारा 6 युद्ध के हथियार, एक घातक शस्त्रागार। फाइटर जेट्स की कोई भी चर्चा उनके शस्त्रागार के बिना पूरी नहीं होगी। दसॉल्ट राफेल और लॉकहीड मार्टिन F-16 हवा से हवा में और हवा से जमीन पर मार करने वाले हथियारों की विस्तृत श्रृंखला ले जाते हैं। राफेल में MBDA माइसीए और मीटियोर मिसाइलें होती हैं। F-16 में AIM-120 एमरैम और AIM-9 सिडविंदर मिसाइलें होती हैं। जमीनी हमले के लिए F-16 को सटीक निर्देशित बमों से लैस किया जा सकता है। धारा 7 डॉग फाइटिंग वर्चस्व के लिए पैंतरेबाजी। एक डॉग फाइट के क्रूसिबल में जहां चपलता और स्थितिजन्य जागरूकता सर्वोच्च होती है, दसॉल्ट राफेल और लॉकहीड मार्टिन F-16 दुर्जय विरोधी होंगे। राफेल अपने डेल्टा विंग कॉन्फ़िगरेशन और क्लोज कपल्ड कैनर्ड्स के साथ उच्च और निम्न दोनों गति पर अविश्वसनीय रूप से मैनेवरेन है। इसका फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम पायलटों को उत्कृष्ट हैंडलिंग विशेषताएं प्रदान करता है, जिससे वे विमान को ठीक उसी जगह पर रख सकते हैं जहां उन्हें इसकी आवश्यकता होती है। लॉकहीड मार्टिन F-16, जबकि स्वाभाविक रूप से राफेल जितना मैनेवरेन नहीं है, एक डॉग फाइट में कम नहीं है। इसका फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम इसके हल्के डिजाइन और शक्तिशाली इंजन के साथ इसे कसकर मोड़ने और तेजी से गति प्रदान करने की अनुमति देता है। F-16 का बबल कैनोपी पायलटों को असाधारण दृश्यता प्रदान करता है, जो एक क्लोज इन एंगेजमेंट में एक महत्वपूर्ण लाभ है। धारा 8 स्ट्राइक मिशन आकाश से सटीकता। हवाई युद्ध के दायरे से परे दसॉल्ट राफेल और लॉकहीड मार्टिन F-16 दोनों ही अत्यधिक सक्षम स्ट्राइक प्लेटफॉर्म हैं, जो विनाशकारी प्रभाव से जमीनी ठिकानों के खिलाफ सटीक आयुध पहुंचाने में सक्षम है। राफेल के उन्नत एवियोनिक्स, जिसमें इसके RBE-2 AESA रडार और स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम शामिल हैं, इसे दुश्मन के हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने, सटीकता के साथ लक्ष्यों की पहचान करने और उन्हें ट्रैक करने और सटीकता के साथ अपने पेलोड को वितरित करने की अनुमति देते हैं। लॉकहीड मार्टिन F-16 स्ट्राइक मिशन में अपने लंबे युद्ध अनुभव और सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड के साथ लक्ष्य पर आयुध पहुंचाने में समान रूप से सक्षम है। इसका AN/APG-80 ESA रडार और स्निपर टारगेटिंग पॉड इसे लंबी दूरी से लक्ष्यों की पहचान करने और उन्हें शामिल करने की क्षमता प्रदान करते हैं, जबकि सटीक निर्देशित युद्ध सामग्री की इसकी विस्तृत श्रृंखला न्यूनतम संपार्श्विक क्षति सुनिश्चित करती है। धारा 9 निष्कर्ष दृष्टिकोण का विषय। सैन्य उड्डयन के भव्य क्षेत्र में जहां तकनीकी चमत्कारों का टकराव होता है और किंवदंतियों का निर्माण होता है, दसॉल्ट राफेल और लॉकहीड मार्टिन F-16 मानव सरलता और हवाई प्रभुत्व की खोज के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। प्रत्येक विमान की अपनी ताकत और कमजोरियां होती हैं, जो श्रेष्ठता की एक निश्चित घोषणा को एक जटिल और सूक्ष्म प्रयास बनाती है। राफेल अपने उन्नत एवियोनिक्स, असाधारण गतिशीलता और बहुमुखी हथियार प्रणालियों के साथ यूरोपीय फाइटर जेट तकनीक के अत्याधुनिक का प्रतिनिधित्व करता है। F-16 अपने सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड, व्यापक रूप से अपनाने और निरंतर उन्नयन के साथ आसमान में एक दुर्जेय शक्ति बनी हुई है। अंततः हवा के इन दो टाइटन्स के बीच चुनाव विशिष्ट परिचालन आवश्यकताओं, रणनीतिक उद्देश्यों और वायुसेना की बजटीय बाधाओं पर निर्भर करता है, जो उन्हें हासिल करना चाहते हैं। राफेल और F-16 दोनों ही हवाई श्रेष्ठता से लेकर जमीनी हमले तक कई तरह के मिशनों को पूरा करने में सक्षम हैं और किसी भी वायुसेना के लिए मूल्यवान संपत्ति के रूप में काम करेंगे, जो भाग्यशाली हैं कि उनके शस्त्रागार में है। धारा 10 पोस्ट स्क्रिप्ट हवाई युद्ध का भविष्य। जैसे जैसे तकनीक अपने अथक मार्च को आगे बढ़ा रही है, हवाई युद्ध का भविष्य और भी जटिल, गतिशील और तकनीकी रूप से संचालित होने का वादा करता है। दसॉल्ट राफेल और लॉकहीड मार्टिन F-16 जबकि अभी भी दुर्जेय प्लेटफॉर्म हैं, अंततः और भी उन्नत विमानों द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे, जिसमें चुपके तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाइपरसोनिक क्षमताएं शामिल होंगी। फिर भी उनके विकास, परिनियोजन और युद्ध के अनुभव से सीखे गए सबक निस्संदेह फाइटर जेट की भविष्य की पीढ़ियों के डिजाइन और परिचालन सिद्धांतों को आकार देंगे। आकाश, जो कभी सपनों और आकांक्षाओं का दायरा था, तकनीकी वर्चस्व के लिए एक युद्ध का मैदान बन गया है और हवाई प्रभुत्व की तलाश नवाचार को संचालित करती रहेगी।
और मानव सरलता की सीमाओं को आगे बढ़ाती रही।